नमस्कार, मुंबई महानगर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश रघुवंशी। आज बात यूसीसी पर। जी हां, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इन दोनों देश की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। इसी बीच केंद्र की मोदी सरकार यूसीसी को लेकर संसद के आगामी मानसून सत्र में विधेयक लाने की तैयारी में है। लेकिन सवाल यही है कि अगर मोदी सरकार सदन में यूसीसी विधेयक लाती है तो क्या ये संसद के दोनों सदनों में आसानी से पास हो जाएगा? आज हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे। जी हां, लोकसभा में बीजेपी अकेले दम पर बहुमत में है। लोकसभा में नंबर गेम बीजेपी के पक्ष में है, तो निचले सदन से विधेयक पारित होने में तो कोई रुकावट नजर नहीं आ रही है। लेकिन राज्यसभा का नंबर गेम क्या है? संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में अगर यूसीसी बिल वोटिंग होती है तो गणित क्या होगा, आइए जानते हैं। जी हां, लोकसभा में अकेले बीजेपी के ही 300 से ज्यादा सांसद हैं। एनडीए के घटक दलों को भी जोड़ लें तो आंकड़ा 350 सीटों के आसपास पहुंच जाता है। तो ऐसे में लोकसभा से बिल पारित कराने में बीजेपी को किसी भी तरह की अड़चन नहीं आएगी। लोकसभा का नंबर गेम पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन राज्यसभा में तस्वीर दूसरी है। जी हां, राज्यसभा के नंबर गेम की बात करें तो इस समय उच्च सदन की 8 सीटें रिक्त हैं और कुल सदस्य संख्या 237 है। ऐसे में वर्तमान संख्या बल के आधार पर राज्यसभा से बिल पारित कराने के लिए 119 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी। बीजेपी सांसद हरद्वार दुबे का हाल ही में निधन हो गया था, जिसके बाद पार्टी के पास राज्यसभा में 91 सांसद बचे हैं। बीजेपी के गठबंधन सहयोगियों की सीटें भी मिला लें तो संख्या बल 108 तक पहुंचता है। ऐसे में उच्च सदन से बिल पारित कराने के लिए बीजेपी को 11 और सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में 10 सांसद हैं और पार्टी ने यूसीसी का समर्थन करने का ऐलान भी कर दिया है। वहीं शिवसेना यूबीटी भी यूसीसी के मुद्दे पर सरकार के समर्थन में है। शिवसेना यूबीटी और आम आदमी पार्टी दोनों अगर यूसीसी के पक्ष में मतदान करते हैं तो बीजेपी की राह आसान हो जाएगी। वहीं अगर आम आदमी पार्टी यूसीसी के समर्थन में वोट नहीं करती तो ऐसी स्थिति में बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस बीआरएस का रुख अहम हो जाएगा। इन दलों ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस दोनों के ही राज्यसभा में 9 सांसद हैं, जबकि बीजेडी के 7 सांसद हैं। अगर ये तीनों दल यूसीसी के पक्ष में वोट करते हैं तो ये बिल उच्च सदन से भी आसानी के साथ पारित हो जाएगा। लेकिन अभी तक इन दलों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में देखना होगा कि अगर केंद्र सरकार सदन में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आती है तो वो राज्यसभा से इसे कैसे पारित करा पाती है। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं।